आज मैं आपको थायराइड की बीमारी के बारे में बताऊंगी, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके लिए बहुत ही सरल सा एक घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे आपकी थायराइड की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। थायराइड एक ऐसी बीमारी होती है जो दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को है। 10 में से 4 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। थायराइड हार्मोन्स बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलर करती है। इसमें एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप जो खाना खाते हैं वह ऊर्जा में बदल जाता है और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल शरीर द्वारा पूरे सिस्टम को काम करने के लिए किया जाता है। थायराइड एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो गर्दन के अंदर और कॉलर बोन के ठीक ऊपर स्थित होता है। यह तितली के आकार की ग्रंथि होती है। आपके शरीर में अन्य ग्रंथियों की तरह ही ये काम करने में मदद करती है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स बनाता है। अगर ग्रंथि ठीक से काम नहीं करे तो शरीर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर थायराइड 2 तरह का हार्मोन्स पैदा करती है। एक ट्राई आयोडीन थायरॉक्सिन यानी T3 के नाम से जानते हैं और थायरॉक्सिन यानी T4। यदि आपका शरीर बहुत अधिक थायराइड हार्मोन्स बनाता है तो यह हाइपरथायराइडिज्म नामक स्थिति का संकेत है। अगर आपका शरीर बहुत कम थायराइड हार्मोन्स बनाता है तो यह हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। तो ये 2 तरह के थायराइड होते हैं। ये जो आपको आज घरेलू उपचार बताने जा रहे हैं दोनों तरह के थायराइड में आपको हेल्प करेगा। यानी अगर दोनों तरह के हार्मोन्स में आपकी स्थिति में शरीर में बिगड़ी हुई है या फिर कोई एक स्थिति बिगड़ी हुई है तो आप इस रेमेडी से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें कुछ परहेज होते हैं, उस परहेज को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है और परहेज के साथ साथ अगर ये घरेलू उपचार करते हैं तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो बहुत ही आसान सा घरेलू उपचार है क्या। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये चीज़ है धनिया, जिसे हम कोरिएंडर लीव्स के नाम से भी जानते हैं। यानी धनिया की पत्ती सभी के घरों में सब्जियों में डालने में काम में आता है। इसकी टेस्ट और फ्लेवर और इसकी जो स्मेल होती है बहुत अच्छी होती है। आपको शायद पता नहीं कि ये जो धनिया होता है ये थायराइड को जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर आपको थायराइड आपके डिस्टर्ब है, करना क्या है, सिर्फ धनिया की पत्ती का आपको चटनी बनाना है। यानी इस चटनी में आपको मिर्च मसाला वगैरह नहीं डालना, सिर्फ आपको धनिया को पीस के इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। ये बहुत इफेक्टिव उपचार है, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और साथ साथ परहेज भी करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसे अगर 1 महीने 2 महीने तक लगातार आपने किया उसके बाद अपना थायराइड का जाँच जरूर करवाइएगा। और साथ साथ अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो दवा के साथ साथ आप इस उपचार को करिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपके शरीर के अंदर की जो थायराइड हार्मोन्स डिस्टर्ब है उसको बैलेंस करेगा। तो ये देखिए एकदम पिस के इस तरह चटनी फॉर्म में जब बन जाता है तो आपको करना क्या है, 1 चम्मच चटनी सुबह के टाइम पे 1 गिलास हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें घोल के बस इस चटनी को आप इसी तरह से खाली पेट सुबह सुबह पीना स्टार्ट करिए। इसे रोज़ सुबह 1 बार पीना है। इस तरह से पियेंगे तो आप देखेंगे आपका जो थायराइड हार्मोन्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है वो बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और आपकी जो थायराइड की समस्या है पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए चटनी हमने पीस लिया है। तो इसको पीसने के लिए आप चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एकदम फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए और 1 गिलास पानी लीजिए जैसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको रेमेडी बनानी है। बहुत सिंपल सी है और बहुत ही ज़्यादा कारगर ये उपचार है। आप इसे करेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से चटनी स्मूथ सी बन के तैयार हो जाती है। बस अब ये देखिए 1 गिलास पानी ले रहे हैं, इसे हल्का सा ल्यूक वार्म हो, इतना गर्म हो कि आप इसे आसानी से पी सकें। बस इसमें आप डालिए ये आप चटनी और इसको घोल दीजिए। अगर चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा छान भी सकते हैं, अगर इसमें मोटे पार्ट हैं तो छन जाएंगे और नहीं अगर आप इजीली पी सकते हैं तो आप इस तरह से पूरा पी जाइए। और कोशिश करिए सब्जियों में भी इस तरह से धनिया की पत्ती की यूज़ करते रहिए। धनिया की चटनी बनाइए, खाने के साथ चटनी को यूज़ किया करिए। यानी धनिया आप जितना अपने सेवन करेंगे आप देखेंगे आपकी थायराइड जो हार्मोन्स डिस्टर्ब है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो धनिया को ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करिए। इस तरह से हरी पत्ती से बना रहे हैं आप, जो सूखा धनिया आता है आप उसे भी इस तरह रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। यानी रात में 1 चम्मच धनिया सूखा जो है उसे आप उसे भिगा दीजिए, सुबह के टाइम जो पानी भीग के तैयार होता है उसे छान लीजिए और उसको पी जाइए। इस तरह से दोनों तरह से आप धनिया का उपयोग कर सकते हैं। जब तक धनिया की पत्ती है हरी आपको मिल रही है तो आप इस तरह से चटनी बना के यूज़ करिए। अगर जब धनिया की पत्ती नहीं रहती है तो आप इस तरह से कोरिएंडर सीड के साथ भी आप इसी तरह से सेम उपचार कर सकते हैं। इससे आपकी जो थायराइड है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देखिए बन के तैयार हो गया है। बस आप इसे चाहिए तो छान के पीजिए या फिर आप ऐसे ही सिंपल पी लीजिए। टेस्ट के लिए अगर आपको इसका फ्लेवर ऐसे नहीं पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा
सेंधा नमक आप ऐड करिएगा। आपको प्लेन नमक नहीं खाना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, बहुत हल्का सेवन करना चाहिए। सेंधा नमक है, काला नमक है, ये सारे सॉल्ट आपके लिए हेल्दी होते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको नहीं नमक पसंद है तो आप इसमें हनी ऐड कर लीजिए या चीनी ऐड कर लीजिए, उसके साथ आप इसे सुबह सुबह पी जाइए। और कुछ परहेज़ है, यानी कि थायराइड की बीमारी है तो कुछ परहेज़ आपको बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बहुत हैवी फूड जो होते हैं, लाल मीट होता है, जो देर से पचने वाला खाना होता है, यानी बाहर का मैदे से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको खाने में परहेज़ करना चाहिए। फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ आपको जब तक ये आपकी बीमारी है इसे आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बीमारी को बढ़ाती है, यानी हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाता है, तो हार्मोन्स डिस्टर्ब में आपको इन सारी चीज़ों का परहेज़ करना पड़ता है। तो आप इस तरह से परहेज़ को करिए। और साथ साथ जो गोभी होती है, गोभी का कोई भी वैरायटी है, फूल गोभी है या पत्ता गोभी है या फिर गांठ गोभी है, कोई भी गोभी है, आपको गोभी नहीं खाना चाहिए। गोभी के अलावा खट्टी चीज़ें जो होती हैं, आपको खट्टी चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। साथ साथ सादा नमक जो आता है, इस नमक को आप बिल्कुल ना यूज़ करें, इसके जगह पे सेंधा नमक है, काला नमक है, इन सॉल्ट को यूज़ करना चाहिए। इससे थायराइड आपकी कंट्रोल में रहती है और ये बीमारी आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों का परहेज़ करिए। और ये जो रेमेडी बताई गई है बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है और इससे आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।